आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और फिर से एक बार स्वागत है आपका सरयू टाइम्स न्यूज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मिडिल ईस्ट और देश दुनिया की खबरों को। आज की ताजा खबर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए 800 टॉमहॉक मिसाइलों की तैनाती की है। ये टॉमहॉक मिसाइल अलग अलग जगह पे तैनात की गई हैं और वक्त आने पर एक साथ ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ये रेडी मोड में है। वहीं पर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने कहा है कि उसकी 2000 मिसाइलें बिल्कुल रेडी मोड में हैं, बस एक ट्रिगर दबाना है, एक बटन दबाना है और वो अमेरिका के अलग अलग बेस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। साथ ही इजराइल को तबाह करने के लिए उनकी मिसाइलें तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जैसे तनाव है, किसी भी पल जंग शुरू हो सकती है। दोनों तरफ से घेराबंदी जारी है, दोनों तरफ से मोर्चा बंदी जारी है, हर तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं और बयानबाजी भी हर दिन तल्ख होती जा रही है। ट्रंप ईरान पर हमलावर हैं जबानी जंग से, तो वहीं पर ईरान के अलग अलग अधिकारी जो हैं ट्रंप की बातों का जवाब दे रहे हैं। यह जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं होगी, इसका असर मिडिल ईस्ट पर तो पड़ेगा ही, साथ ही पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी अगर जंग शुरू हुई और तमाम चीजें प्रभावित होंगी। कई देशों की उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और कई देश की उड़ानें रद्द होने जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हालात इतने खराब होते जा रहे हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की हिदायत दी है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ताज़ा हालात ये हैं कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर रहा है क्योंकि इस बार अमेरिका कोई चूक नहीं करना चाहता है। वहीं ईरान ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये ऑल आउट वार होगी, आर पार की लड़ाई होगी और हम ईरान के लोग अमेरिका को सख्त जवाब देंगे जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। अमेरिका की बर्बादी तय है अगर उसने ईरान पर हमला किया, ऐसा उनके अधिकारियों का, उनके ऑफिशियल्स का कहना है। आज की मैं ताज़ा खबर आपको बता दूं कि अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बिल्कुल पास पहुंच चुका है और उसने अपनी लोकेशन भी बंद कर दी है। वहीं ईरान ने अपनी 2 पनडुब्बियों को उसके आसपास समुद्र में उतार दिया है। ये पनडुब्बी फतेह 2 रेंज की है। फतेह 2 रेंज का मतलब ये होता है कि वो क्रूज मिसाइल के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। ईरान का कहना है कि अगर यूएसएस इब्राहिम लिंकन से हम पर हमला हुआ तो हम अपनी इस सबमरीन के माध्यम से उस पर हमला कर देंगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि हर तरफ एक अजीब सा माहौल हो गया है। हर कोई ये चाह रहा है कि ये जंग ना हो, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह का इल्जाम लगा रहा है अमेरिका ईरान के ऊपर कि वहां पर आंदोलनकारियों के साथ ईरानी सरकार बहुत ही जुल्म कर रही है और उनकी मदद के लिए हम ईरान पर हमला करेंगे, ईरान का शासन निरंकुश हो गया है। लेकिन अमेरिका के अंदर खुद इतने बवाल चल रहे हैं। अभी ताज़ा जो घटना हुई है मिनियापोलिस में, एक इमिग्रेशन अधिकारी ने एक अंग्रेज को गोली मार दी जिसके वजह से वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर अमेरिका और उसकी नीतियों के खिलाफ उतर चुके हैं। इमिग्रेशन अधिकारियों के द्वारा मारे जाने की इस महीने में ये तीसरी घटना है जिससे अमेरिका के अंदर बवाल आ गया है। लेकिन वहां पर अमेरिका को मानवाधिकार का हनन नहीं नजर आता है। अगर ईरान के अंदर आंदोलन होता है, जनता आक्रोश करती है, तो अमेरिका कहता है कि यह मानवाधिकार का हनन है। लेकिन अमेरिका के हालात अंदर कितने बदतर हो चुके हैं वो दुनिया के सामने नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने यहाँ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बलपूर्वक उनको हटाने की कोशिश की। कड़ाके की ठंड में भी 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक की ये सूचना है कि वहां पर प्रदर्शनकारी अभी भी जमे हुए हैं और अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका
कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो ईरान की सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए और उनका मनपसंद आदमी ईरान पर हुकूमत करे। वहीं अगर ईरान की जनता और वहां के प्रमुख आयतुल्लाह अली खामनेई की बात करें तो वहां की जनता उनके साथ नजर आ रही है। जो आंदोलन हुआ था वो ईरानी सरकार का कहना है कि वो पूरी तरह से CIA और मोसाद द्वारा प्रायोजित था और जिस तरह से वहां पर आगजनी हुई, मस्जिदों को जलाया गया, तोड़फोड़ हुई, सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ा गया और तमाम जो घटनाएं हुई, उससे लगता है ये सिर्फ ये सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं था और बल्कि ये एक प्रायोजित आंदोलन था, ऐसा ईरान की सरकार का कहना है। खैर, ईरान के अंदर इस वक्त हालात बिल्कुल सामान हो गए हैं। इंटरनेट चालू कर दिया गया है, फोन की सुविधा चालू कर दी गई है, लेकिन ईरान के ऊपर जो युद्ध का बादल मंडरा रहा है वो लगातार बना हुआ है और किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है। ईरान ने कह दिया है कि हम इस बार चूकेंगे नहीं। अगर लगा हमको कि हम पर हमला हो रहा है और हमारे पास ये सटीक सूचना आई तो हम हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम अमेरिका पर और इजराइल पर हमला कर देंगे। अब ये देखना होगा कि इस तनाव का अंत कैसे होता है, क्या बातचीत का कोई रास्ता निकल आता है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है और युद्ध जो है विनाश लाता है। आपकी क्या राय है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो जाए और युद्ध ना हो, दुनिया एक बड़ी जंग से बच सके, तमाम लोगों की जानें जाती हैं, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है। आप अपनी राय हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।